सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 2। तो सोच रहा होता है मुझे कुछ टाइम पहले एक सपना आया था जो एक गेम की तरह होता था। हर फ्लोर पर मुझे खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहना पड़ता था ताकि मैं उन मॉन्स्टर से लड़ सकूं। और ऐसा करते करते मैं कई चैलेंजेस को पूरा करता गया और जब मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंचा वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। जहाँ वो मेरा दुश्मन तो था पर उसकी पावर को देख मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता था और साथ ही उसकी पावर से मुझे जलन भी होती थी। और किसी कारण से उस फाइनल बॉस की इमेज मेरे डैड से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी। और ये शायद इसलिए होता है जो भी मेरे डैड की इमेज मेरे अंदर है वो मेरे सपनों में रिफ्लेक्ट हुई। जहाँ मेरे डैड काफी स्ट्रॉन्ग थे और ऐसे इंसान थे जिसपे लोग भरोसा करते थे, पर वो पावरफुल आखिर बने कैसे। जहाँ फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सो वही एक्सटिंग्विशर लेकर उस रूम में जाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और वो सोचता है अगर मेरे डैड यहाँ होते तो वो भी बिल्कुल यही करते। और उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के बाद वो सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुना था अनअवेयरनेस के अटैक से मॉन्स्टर पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। इसके बाद सो नोटिस करता है आसपास सब कुछ फ्रीज हो चुका है और एक तरह से समय रुक चुका है। इसके बाद उसे नोटिफिकेशन आता है वही सीक्रेट क्वेस्ट का और साथ ही उसे एक ऑफर भी आता है एक प्लेयर बनने का। सोहू को याद आता है ये बिल्कुल उसी तरह है जो मेरे सपने में होता था। और सोहू कहता है अगर मैं अपने सपने की तरह इन मॉन्स्टर से लड़ पाया तो मेरे पास कोई और रीजन नहीं है इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करने का। और सोहू प्लेयर बनने के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये काफी तेज फ्लैश आता है जिसके बाद सोहू को और नोटिफिकेशंस आते हैं जिसमें उसे कुछ रिवॉर्ड्स और कुछ परमानेंट इफेक्ट से पावर मिल जहाँ सोहू पर कोई भी डिजीज या पॉइजन का असर नहीं होगा। और अब सिस्टम भी उसकी मदद करेगा उसे और डेवलप करने में। हाँ ये भी लिखा होता है ये कोई सपना नहीं है और यहाँ सिर्फ तुम्हारे पास एक ही लाइफ है। जिसके बाद उसे एक और नोटिफिकेशन आता है एक क्वेस्ट का जहाँ रहता है उसे उन मॉन्स्टर को हराना है और इसके बाद उसका लेवल अप हो जाएगा। और अब सोहू उन मॉन्स्टर्स के रैंक को भी देख सकता है। इसके बाद वो उस लड़की को वहाँ से भागने को कहता है और सोहू के सामने वो 3 मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं जिनमें से एक डी रैंक का होता है। और फिर वो मॉन्स्टर सोहू पर अटैक करते हैं और सोहू सोचता है पावर सच में जाग चुकी है। और इसके बाद सोहू उस एक्सटिंग्विशर से उन पर अटैक करता है और उनमें से एक मॉन्स्टर को वो एक पंच मारता है और उनसे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जो देख सोहू भी हैरान होता है उसकी पावर सच में बढ़ चुकी है और वो दूसरे मॉन्स्टर को भी एक किक में ही हरा देता है। और इसके बाद उसका लेवल अप भी होता है और उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है। और सोहू कहता है अब ये श्योर हो चुका है मेरी पावर सच में अवेकन हो चुकी है। और उसके बाद सोहू उस डी रैंक के मॉन्स्टर पर सीधा अटैक करता है पर उसके पंच से उस डी रैंक के मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर अपने पंचों से सोहू पर अटैक करता है जिससे सोहू को काफी चोट आता है। उस चोट के बाद सोहू सोचता है कि अब वो भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा जहाँ मुझे मेरी पावर अभी जस्ट मिली ही थी और क्या पावर मुझसे छीन ली जाएगी। जहाँ से एक नोटिफिकेशन आता है उसके बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आए हैं जिसके बाद उसे हटा दिया गया है लॉन्जेविटी से। इसके बाद वो समझ आता है ये वही रिवॉर्ड है जिसे कुछ टाइम पहले मिला था। और फिर वो मॉन्स्टर सोहू पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एक डी रैंक का अवेकनर था जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। तो इसका मतलब मैं एक ई रैंक का अवेकनर हूँ। मुझे मेरी पावर्स अभी मिली है तो मुझे इन रैंक्स के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। सोचता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसे हराने के लिए। और फिर उसे याद आता है एक रिवॉर्ड का जो उसे कुछ टाइम पहले मिला था जो वो एक्सेप्ट करता है और उससे कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं। वो सारे रिवॉर्ड्स का पॉइंट स्ट्रेंथ में ही ऐड कर देता है। और जिसके बाद सोहू सोचता है एक ऐसा अवेकनर जो अपने पावर को बढ़ा सकता है। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना जहाँ अवेकनर्स को उनकी पावर को देखकर उनके रैंक को डिसाइड किया जाता है और कोई भी अवेकनर अपने पावर को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। और मुझे नहीं पता कि कौन इन रैंक्स को डिसाइड करता है अनअवेकन्स के लिए। तो शायद मुझे एक ऐसी पावर मिली है जो मुझे इस रैंक के स्ट्रक्चर से बाहर रखता है। और हम देखते हैं सोहू उस मॉन्स्टर पर कई सारे पंचेस मारता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिसके बाद उसे और कई नोटिफिकेशन आते हैं लेवल अप्स के और सोहू कहता है मैं जीत चुका हूँ और मैं सच में एक अवेकनर बन चुका हूँ और अब मैं लोगों की जान बचा सकता हूँ और इस क्राइसिस को भी खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद हम बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर एक तलवार लेकर सीधे सोहू की तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ सोहू बाहर देखता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है और वो नोटिस करता है वो मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा है उस तलवार से अटैक करने के लिए। और फिर एक जोरदार धमाका होता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।